नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। 20 मार्च को देश की राजधानी दिल्ली में एक इफ्तार पार्टी हुई। अब आप कह सकते हैं कि इसमें नई बात क्या हो गई। रमज़ान के महीने में इफ्तार पार्टियां होती ही हैं, रोज़ होती हैं। एक ज़माना था 2014 से पहले, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, तो दिल्ली में ऐसा लगता था रमज़ान के महीने में कि शाम को ख़ास तौर से कि जैसे आप किसी इस्लामी देश में आ गए हो। सारी पार्टियों के नेता विदाउट एक्सेप्शन, सब पार्टियों के नेता जालीदार टोपी पहनकर, वो जो है गमछा पहनकर, अरबी गमछा पहनकर इफ्तार पार्टियों में रोज़ा इफ्तार के लिए जाते थे। प्रधानमंत्री इफ्तार पार्टी देते थे, राष्ट्रपति इफ्तार पार्टी देते थे, केंद्रीय मंत्री तो देते ही थे, और दूसरे दलों के पार्टी के अध्यक्ष और बड़े नेता इफ्तार पार्टी देते थे, सांसद देते थे। वो सब सिलसिला लगभग बंद हो गया। सरकार की ओर से तो बंद ही हो गया। अब प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ओर से इफ्तार पार्टी नहीं होती। कोई केंद्रीय मंत्री दिल्ली में नहीं देता। नितिन गडकरी जैसे एक आध नेता जरूर बीजेपी के हैं जो नागपुर में इफ्तार पार्टी में शामिल होते हैं। लेकिन इफ्तार पार्टी हुई, ये कोई बड़ी बात नहीं है। इस इफ्तार पार्टी किसने दी और कौन कौन लोग गए, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये इफ्तार पार्टी दी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने, जो केरल की पार्टी है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में आपको पता होगा, नहीं पता हो तो थोड़ा बता दें। ये दिसंबर 1947 में बनी थी। पहले इंडियन मुस्लिम लीग थी, जो जिन्ना की पार्टी थी। भारत के विभाजन के बाद वो मुस्लिम लीग हो गई, इंडियन हटा दिया। जिन्ना जब पाकिस्तान गए, पाकिस्तान बन गया, वहाँ के प्रधानमंत्री बने, तो इंडियन हटाना बड़ा स्वाभाविक था, तो मुस्लिम लीग हो गया उसका नाम। अब कांग्रेस और दूसरे लोग जो इस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का समर्थन करते हैं, वो तर्क देते हैं कि ये जिन्ना वाली पार्टी नहीं है। दरअसल ये जिन्ना वाली ही पार्टी है। केरल के मुस्लिम लीग के, इंडियन मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी, उसके प्रमुख नेता थे मोहम्मद इस्माइल। विभाजन के बाद वो पाकिस्तान नहीं गए। आपको मालूम होगा कि दक्षिण भारत से कोई मुस्लिम नेता, मुस्लिम आबादी भी ज़्यादातर, कोई अपवाद की बात हो तो छोड़ दीजिए, कोई पाकिस्तान नहीं गया। और पाकिस्तान की मांग करने वालों में ये लोग बहुत आगे थे। बड़ी संख्या में वोट किया था मुस्लिम लीग को विभाजन के पक्ष में। ये मोहम्मद इस्माइल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष बने। तो एक कंटिन्यूटी तो निश्चित रूप से है। इसलिए ये कहना कि जिन्ना की मुस्लिम लीग और ये इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, इन दोनों की तुलना नहीं करनी चाहिए, इनका कोई संबंध नहीं है, ये बिल्कुल बेकार की बात है। दूसरी बात, नाम को छोड़ दीजिए और व्यक्ति को भी छोड़ दीजिए। बात है नीतियों की, बात है विचारों की, बात है सिद्धांतों की। तो जिन्ना की मुस्लिम लीग जिस रास्ते पर चल रही थी, उसी रास्ते पर ये पार्टी भी चलती है। और इस पार्टी के इफ्तार में शामिल कौन कौन हुआ? सोनिया गांधी, अखिलेश यादव और जया अमिताभ बच्चन, जिनको कुंभ का जल दुनिया में सबसे प्रदूषित जल नजर आता था, जिनका आरोप था कि गंगा में लाशें फेंक दी गई। इन बातों का उनके पास कोई प्रमाण नहीं था। संसद में बोला, संसद से बाहर बोला और बोलकर बच गए। इस देश का कानून इतना लचर है कि आप सनातन संस्कृति के, इस देश के खिलाफ कुछ भी बोलकर आज़ाद घूम सकते हैं। आपसे कोई सवाल भी नहीं पूछेगा। ये तीनों लोग ऐसे हैं जिनमें से कोई राम मंदिर नहीं गया अयोध्या में। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में अखिलेश यादव को भी न्योता था और सोनिया गांधी को भी न्योता था। नहीं गई, आज तक नहीं गए। तो राम मंदिर की आलोचना करते हैं। और कांग्रेस का तो इतिहास है अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के विरोध का। और एक समय तो भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाया था कांग्रेस पार्टी ने, जब सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देकर उस समय की यूपीए सरकार ने, मनमोहन सिंह सोनिया गांधी की सरकार ने कहा था कि राम एक काल्पनिक पात्र हैं। वहां से शुरू होती है कांग्रेस पार्टी। और लगातार कांग्रेस पार्टी जो है अयोध्या आंदोलन का विरोध करती रही, अयोध्या में राम मंदिर का विरोध करती रही।
कानून के रास्ते में भी लगातार अड़ंगे डालती रही। लेकिन बात आज उसकी नहीं है। बात यह है कि ये पार्टी कैसी है और इस पार्टी के इफ्तार में आखिर क्यों शामिल हुए ऐसे नेता। इस पार्टी का इतिहास आप कहेंगे कि 1947 की बात छोड़ दीजिए, आज़ादी के पहले की बात छोड़ दीजिए, तो हाल की बात कर लेते हैं। 2003 तो कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 22 साल पुरानी बात है। केरल के मराड में दंगा हुआ और दंगा, मैं जो डॉक्टर हेगडेवार ने कहा था उन्हीं का शब्द इस्तेमाल करना चाहूँगा कि भारत में जो भी दंगा होता है वो मुस्लिम दंगा होता है, हिंदू दंगा करता नहीं। हिंदू जो भी करता है वो अपने बचाव में, वो भी बहुत कम। जब भी आप दंगे देखेंगे तो ज़्यादातर आपको मिलेगा कि लड़ाई मुस्लिम दंगाइयों और पुलिस के बीच में होती है, बीच में हिंदू मारे जाते हैं। तो ये मराठ का दंगा हुआ, इसकी जांच के लिए थॉमस आयोग बिठाया गया और थॉमस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में, अपनी रिकमेंडेशन में मुस्लिम लीग के नेताओं का नाम लिया है। तो 2003 भी आपको अगर पुराना लगता हो तो 2017 में आ जाइए। 2017 में सीबीआई ने इस मामले में, इस दंगे के मामले में एक नई चार्जशीट फाइल की। उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 2 नेताओं पीपी मोइनुद्दीन कोया और मोइन हाजी, इन 2 लोगों के बारे में कहा, चार्जशीट में कहा गया कि इन्होंने दंगों की फंडिंग की, दंगों की योजना बनाई और दंगों को एग्जीक्यूट किया। अब इससे ज़्यादा बड़ा प्रमाण और क्या हो सकता है। ये ठीक है कि उनको अभी अदालत से कोई सज़ा नहीं हुई है और अपने यहाँ जुडिशियल प्रोसेस कैसा है आपको मालूम है। आजकल जो हो रहा है, एक जज के घर से जितना कैश निकला है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फैसले कैसे होते हैं। अब ये तो नहीं कह सकते कि हर जज इसी तरह से करता है, लेकिन एक शंका तो लोगों के मन में हो जाती है कि इस तरह से भी होता है। इसी तरह से भले ना होता हो, लेकिन इस तरह से भी फैसला होता है। और उदाहरण दिया जा रहा है, हाल में दिल्ली में जो दंगे हुए, हिंदू विरोधी दंगे, उसमें जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की निचली अदालत ने सजा दी थी, दिल्ली हाई कोर्ट से उनको माफ़ी मिल गई, रिहा हो गए। तो लोगों के मन में शक उठना स्वाभाविक है। तो उस इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की इफ्तार पार्टी में ये नेता गए। अब सवाल यह है कि किसी की इफ्तार पार्टी में जा सकते हैं, लेकिन इस पार्टी की का जो आयोजन था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का, ये केवल इफ्तार में शामिल होना मामला नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। ये इस देश के हिंदुओं को इन नेताओं ने बताया है कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं और जो तुम्हारे खिलाफ होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। आपको याद होगा कुछ समय पहले ही लंदन में राहुल गांधी से पूछा गया था इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के बारे में, तो उन्होंने कहा कि मैं उसको एक सेक्युलर पार्टी मानता हूँ, जो दंगा कराती है पार्टी, जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और याद रखिए, आज़ादी के बाद 1948 में भारत की जो संविधान सभा बनी थी, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों ने मांग क्या की थी, आप सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पार्टी की विचारधारा क्या है। छोड़ दीजिए जिन्ना को। इस पार्टी के प्रतिनिधियों ने मांग की कि भारत में जो मुसलमान हैं उन पर केवल शरिया पर आधारित कानून ही लागू होना चाहिए। मतलब साफ था कि हम भारत के संविधान के तहत चलने को तैयार नहीं है। हमारे लिए भारत के संविधान से बड़ा शरिया का कानून है। तो जो लोग ये मानते हैं, जो ये बात कहने की, और याद रखिए ये बात 1948 की है, 47 में धर्म के आधार पर इस देश का बंटवारा हुआ, जब मुसलमानों ने, जिन्ना सहित तमाम लोगों ने कहा कि हम हिंदुओं के साथ रह ही नहीं सकते, हमको अपना अलग देश चाहिए, तो अलग देश मिल गया। उसके बाद जो बच गए, और सरदार पटेल के शब्दों में उनका वीडियो है बोलते हुए, लखनऊ में अमीनाबाद में एक पार्क है, उसकी सभा में जो है बोलते हुए सरदार पटेल ने कहा था कि जो पड़े हुए हैं, मुसलमानों के लिए शब्द इस्तेमाल किया था, ये नहीं कहा कि जो रह गए या जो बच गए या जो यहाँ हैं, बोला जो मुसलमान पड़े हुए हैं उनको सोचना चाहिए।
उससे पहले उन्होंने कहा था कि भाई आखिर रातों रात ऐसा क्या हो गया, कैसे दिल बदल गया। कल तक पाकिस्तान की मांग करते रहे, आज जाने से मना कर दिया। तो आखिर एक रात में ऐसा क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ था, दिल नहीं बदला था, रणनीति बदल गई थी कि यहीं रहना है और उस नारे को साकार करना है। इंडियन मुस्लिम लीग जो जिन्ना की पार्टी थी लगाया करती थी कि लड़के लिया है पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। तो ये प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट हंस के लेंगे हिंदुस्तान का है। ये जो आप दंगे देखते हैं, हिंदू तीज त्योहारों पर जो पथराव होता है, पेट्रोल बम फेंके जाते हैं, और अभी सबसे ताज़ा दंगा तो नागपुर का है। जिस तरह से चिन्हित करके हिंदू घरों को, हिंदू गाड़ियों को और हिंदुओं की संपत्ति को, दुकान या उनका व्यापारिक संस्थान हो, उनमें आग लगाई गई, तोड़फोड़ की गई। वो बताता है कि वो मानसिकता अभी जीवित है। वो लोग जो नारा लगाते थे, भले ही अब दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी संतानें जो हैं, उनके मन में वो विचार अभी जिंदा है और उनकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया, उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं आया है, और सबसे बड़ी बात है, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो बात भले ही बोलते हों, इस्लाम में एक जो है व्यवस्था है अल तकैया की, कि जब काफिरों से घिर जाओ, अपने मजहब के विरोधियों से घिर जाओ, तो भाईचारे की बात करो। ये गंगा जमनी तहजीब उसी का हिस्सा है। तो वो तो रणनीति के तहत गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं, लेकिन जो हिंदू नासमझ है, नासमझ शब्द भी बड़ा छोटा लगता है कहने में, लेकिन उससे बड़ा शब्द कहने का मन नहीं हो रहा है। वो अच्छा नहीं लगता, शोभनीय नहीं होगा शायद। उनको अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। उनको संभल में जो दंगा हुआ उससे समझ में नहीं आया कि अपने ही देश में, अपने ही देश के एक मोहल्ले में, एक शहर में हिंदू होली नहीं मना सकता, अपना त्यौहार नहीं मना सकता, हिंदू मुस्लिम बहुल इलाके से गुजर नहीं सकता, जा नहीं सकता। उसको भारत का प्रशासन जो है, शासन, वो कहता है संवेदनशील इलाका है। ये मुस्लिम मोहल्ला आते ही संवेदनशील कैसे हो जाता है? और हिंदुस्तान में कोई ऐसी जगह जो हिंदू बहुल हो, उसको कभी संवेदनशील कहा गया हो? हिंदू इलाकों से ताजिए का जुलूस निकलता है, कभी एक कंकड़ भी किसी ने फेंका हो? और ये बात आज की नहीं कर रहा हूं, आप आज़ादी से पहले की बात छोड़ दीजिए, केवल पिछले 77 सालों की बात देख लीजिए। एक भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा, एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं मिलेगा जब हिंदुओं ने मुसलमानों के किसी जुलूस पर या किसी आयोजन पर पथराव किया हो, हमला किया हो। और एक भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा जब हिंदुओं के जुलूस पर, शोभा यात्रा पर हमला न हुआ हो। लेकिन हर बार ये हमला करने वाले, उससे बड़ी बात देखिए, मतलब आप इसको हास्यास्पद कहें, इसको ट्रेजिडी कहें, जो कहना चाहें कहें, कि जो लोग हमला करते हैं वो फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं कि हम ही सताए हुए हैं, हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। तो अत्याचार क्या हो रहा है? मस्जिद के सामने से जुलूस जा रहा था, उसमें संगीत बज रहा था, लेकिन आज कोई ऐसा खड़ा होने वाला नहीं है जो डॉक्टर हेगडेवार ने 1927 में नागपुर में किया था। गणेश शोभा यात्रा निकली और सबसे आगे उस यात्रा में चल रहे थे डॉक्टर हेगडेवार। एक पत्थर नहीं आया। उसका संदेश क्या है? कि आप संगठित होंगे तो आप पर कोई हमला नहीं होगा। आप बटे हुए होंगे, जाति में बटे होंगे, भाषा के आधार पर बटे होंगे, क्षेत्र के आधार पर बटे होंगे, या असंगठित होंगे, या इस मानसिकता में होंगे कि हमको क्या फ़र्क पड़ता है, वो पड़ोसी का घर जला है, हमारा तो बचा हुआ है। ये मानसिकता जब तक रहेगी तब तक इंतज़ार कीजिए, आपका भी नंबर आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि नंबर ना आए। और घरों में आग उन लोगों ने लगाई जो पड़ोसी थे। पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, अभी ताज़ा नागपुर की बात कर रहा हूं। जो साथ रहते थे उन लोगों ने आग लगाई। और महोका तो आपको याद होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बाद विजय जुलूस निकला, तब उस पर हमला हुआ और गाड़ियां जलाते हुए, घर जलाते हुए कहा गया कि कहां हैं तुम्हारे भगवान राम, बुलाओ, बचा लें वो। तो फिर कह रहा हूं, उनके मन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, उनको अपना लक्ष्य साफ दिखाई दे रहा है। ये हम मूर्ख हिंदू लोग हैं जिनको समझ में नहीं आता।
जो गंगा जमुनी तहजीब की भावना में बह जाते हैं, जिनको लगता है कि धर्मनिरपेक्षता इस दुनिया का सबसे बड़ा सिद्धांत है। धर्मनिरपेक्षता और माइनॉरिटिज्म या मजहबी जो आग्रह है वो दोनों एक साथ नहीं चल सकते। और धर्मनिरपेक्षता का अगर ये मतलब है हिंदू विरोध, तो वो तो बिल्कुल ही स्वीकार नहीं होना चाहिए इस देश में। लेकिन 77 साल से यही चल रहा है, यही बताने की कोशिश हुई है। जो आक्रांता थे उनका महिमा मंडन हुआ है, और जो देश के आज़ादी के युद्ध की बात करें या उससे पहले मुगलों से जो लड़े, उन नायकों को खलनायक के रूप में पेश करने का काम इतिहासकारों ने किया, इस देश के इतिहासकारों ने किया, और वो सिलसिला अभी रुका नहीं है। आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। और सबसे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात यह है कि उनका महिमा मंडन करने वालों में हिंदू समाज का एक बड़ा वर्ग सबसे आगे है। वो आक्रांता का महिमा मंडन करने के लिए जान लेने और जान देने पर तैयार है। और हमारे यहाँ हालत यह है कि उसके विरोध में बोलने में भी डरते हैं। बोलने में भी उनको लगता है कि ये गलत कर रहे हैं, ये कानून के विरुद्ध है, ये संविधान के विरुद्ध है। अपनी संस्कृति की रक्षा करना दुनिया के किसी संविधान के विरोध में नहीं हो सकता। ये बात जिस दिन हिंदुओं को समझ में आएगी उस दिन बड़ा बदलाव आएगा। वरना इसी तरह से पिटते रहेंगे, घर जलाए जाते रहेंगे, दुकानें जलाई जाएंगी, आपकी हत्या होगी, आपका चलना मुश्किल होगा। धर्म परिवर्तन कोई जबरन, कोई लालच देकर करवाता रहेगा, लव जिहाद चलता रहेगा, ये सब चलता रहेगा और ये बढ़ता रहेगा। तो इस अंक पे इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।